पंजाब में आईनी बहरान शदीद हो गया। PTI और काफ लीग का मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज को तस्लीम करने से इनकार। परवेज इलाही कहते हैं वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ ही नहीं। कौन कहता है सूबे में आईनी बहरान है? आज भी उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हैं। डेप्यूटी स्पीकर भागकर विजिटर गैलरी में चला गया। विजिटर गैलरी से इलेक्शन कराया गया। ये इलेक्शन हुआ ही नहीं। परवेज इलाही ने कहा कि अदलिया अपना फैसला कर दे कि उन्होंने पंजाब चलाना है या पुलिस के जरिए चलना है या शहबाज शरीफ ने विफाक से चलाना है। अदलिया ऐवान की कार्रवाई में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकती। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। परवेज इलाही के शरीफों पर भी वार। बोले अल्लाह ने कौम को शरीफों का असल चेहरा दिखा दिया। 5 साल बाद इन्हें इक़्तिदार मिला है, नहीं बदले तो ये शरीफ नहीं बदले। शरीफ हर बार बद से बदतर होकर आए हैं। शरीफों को कोई पूछता नहीं था, गलियों में फिरते रहते थे। कहां से आए 84 करोड़, किसने दिए 84 करोड़, फिर कहां गए 84 करोड़? नैब ने सवाल उठा दिए। नैब ने साबिक खातून अव्वल इमरान खान की अहलिया की करीबी दोस्त फराह खान से मुतालिक इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब एलामी के मुताबिक DG नैब लाहौर को फराह खान के खिलाफ नामालूम ज़राए आमदन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। नैब के मुताबिक फराह खान के मुख्तलिफ कारोबार के नाम पर खोले गए बैंक अकाउंट्स में 3 साल में 84 करोड़ 70 लाख रुपए आए हैं। ये रकम फराह खान के ज़ाती अकाउंट में डाली गई और फौरी निकाल ली गई। फराह खान के इनकम टैक्स रिटर्न्स में उनके असासे इमरान खान की हुकूमत में आने के बाद 2018 से गैर मामूली तौर पर बढ़े। ये रकम फराह खान के प्रोफाइल के मुताबिक नहीं है। फराह खान इमरान हुकूमत के खात्मे से पहले ही दुबई जा चुकी हैं और इन दिनों वहीं मुकीम हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर आरिफ अलवी पर आइन के आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी केस की तलवार लटकने लगी। उन पर आइन तोड़ने या तोड़ने की साजिश के इल्जाम में मुकदमा चलाने के लिए वफाकी हुकूमत ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी भी रेडार पर आ गए। तहरीक इंसाफ की चारों शख्सियात के बयानात और असेंबलियों का रिकॉर्ड हासिल करने पर काम शुरू कर दिया गया। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत आइन से गद्दारी के मुर्तकिब करार पाने वाले शख्स को सजाए मौत या उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। मरियम नवाज ने कहा है कि अदालती अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी को ढिठाई से रोका जा रहा है। बनी गाला के भूत अगर बातों से नहीं मानते तो सख्ती से निपटना चाहिए। दीदा दिलीरी से आइन, कानून और अदालतों का मजाक उड़ाना नॉर्मल इंसान का काम नहीं हो सकता। इन पागलों को या तो पागल खानों में भर्ती कराना चाहिए या इन पर संगीन गद्दारी और तौहीन अदालत के मुकदमात चलने चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि सोचो, ऐसे जहनी और नफ्सियाती मरीजों के हवाले हमारा मुल्क था। ऐसी बच्चों वाली हरकतें कि इंसान दंग रह जाए। वज़ीर आला तो आप हैं, पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफर्स किसके हुक्म पर हो रही हैं? तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान असेंबली उस्मान बुज़दार पर फट पड़े। अरकान ने पूछा, क्या नून लीग की मर्जी से पंजाब में तबादले हो रहे हैं? आपकी मर्जी के बगैर CCPO कैसे तब्दील हुआ? IG किसके हुक्म पर गैर कानूनी इक़दाम कर रहे हैं? अरकान ने उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया कि IG पंजाब के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। पंजाब असेंबली इजलास से पहले पुलिस ने DC लाहौर के हुक्म पर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असेंबली इनायतुल्लाह को MPO के तहत 3 दिन के लिए हिरासत में ले लिया। इनायतुल्लाह को गवर्नर हाउस के सामने से हिरासत में लिया गया। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से आज हलफ लेने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। अदालत के पास गवर्नर और सदर के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं। हलफ की मियाद मुकर्रर करना सदर और गवर्नर के ओहदे की तौहीन है। सिंगल बेंच का गवर्नर पंजाब को हलफ से मुतालिक दिया गया फैसला कलअदम करार दिया जाए। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। आईनी निकात की तशरीह के लिए सदर ममलिकत से रहनुमाई मांग ली। इससे पहले सदर आरिफ अलवी ने खत में गवर्नर पंजाब को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करने का कहा था।
गवर्नर ने हाई कोर्ट के 22 और 27 अप्रैल के अहकामात पर आइन की रूह से रहनुमाई तलब की है। हाई कोर्ट ने नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हलफ लेने का हुक्म दे रखा है। इलेक्शन कमीशन का साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात का नोटिस। इमरान खान का पेशावर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है बाज़ अफराद जानबूझकर बदनीयती पर मबनी हक़ाइक़ के बरअक्स तासुर दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले इनफरादी तौर पर करने की बात बिल्कुल गलत और लग़्व है। कमीशन 5 मेंबरान का हो या 3 मेंबरान का, तमाम फैसले इत्तेफाक़ राय से हुए। एक फैसला भी ऐसा नहीं जिसमें कोई इख्तिलाफी नोट तक दिया गया हो। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख और रमशेर जमान और सेनेटर एजाज चौधरी के बयानात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के इल्जाम में कार्रवाई कर सकता है। उन्हें 6 माह कैद हो सकती है। वो नाअहल भी हो सकते हैं। उन्हें जुर्माना भी हो सकता है। विफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतियाना का कैपिटल टॉक में कहना था कि अगर उन्हें दीवार से लगाया गया तो जितने जोर से दीवार से लगाया जाएगा उतने जोर से रद्द-ए-अमल सामने आएगा। PTI के 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस का फैसला 30 दिन में हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। कहा 6 मई को मुनहरिफ अरकान के रेफरेंस पर दलाइल होंगे। एक एक करके मेंबरान को बुलाएंगे। स्पीकर से 6 मई तक रेफरेंस पर जवाब मांग लिया। नूर आलम खान के वकील ने कहा उनके मौकिल ने सियासी जमात से न इस्तीफ़ा दिया न किसी और जमात ने शमूलियत इख्तियार की। कमीशन मुकम्मल नहीं। ये कमीशन इस केस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। अक़लियती रुकन रमेश कुमार ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन को बताया कि शो कॉज नोटिस का जवाब दे चुके। PTI के रुकन हैं, पार्टी पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। नफ्सियाती मरीज को लगाम दे, कोई है जो इसको पागल खाने की 10 नंबर बस पर बिठा कर आए। ये इतना बड़ा पागल है कि कौम को तो पागल किया है, अगर इसको पागल खाने में भर्ती करा दो ये पागलों को भी पागल कर देगा। और ये दुनिया का पहला पागल इंसान देखा है जो इसलिए रो रहा है कि इदारों ने आइन का साथ देने का फैसला क्यों कर लिया। दुनिया का पहला पागल देखा है जो इसलिए रो रहा है कि इदारों ने आइन का साथ क्यों दिया। अभी तो लंदन बैठकर नवाज शरीफ ने तुम्हारी हुकूमत खत्म की है, आगे देखना नवाज शरीफ तुम्हारी सियासत को भी दफन कर देगा। मरीम नवाज का लाहौर के खोखर हाउस में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। नायब सदर नून लीग ने कहा कि साजिशी खत पर कौमी सलामती कमेटी से इमरान खान को मुंह तोड़ जवाब मिला। आरिफ अलवी, असद कैसर, कासिम सूरी और गवर्नर पंजाब इमरान खान के जाती मुलाजिम हैं। मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान तुम्हारी धौंस गुंडागर्दी पर अगली तकर्रियों का फैसला नहीं होगा, अगली तकर्रियों का फैसला मेरिट पर होगा। इमरान खान को मिर्चें इसलिए लग रही हैं कि उसे नकल करके पास होने की आदत पड़ गई है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की हुकूमत पर तनकीद। कहा यह सिर्फ 2 वोटों की हुकूमत है। ये साम्राज्य के इशारे पर इमरान खान के खिलाफ इकट्ठा हुए। हम खाना जंगी नहीं चाहते, हम इंसाफ और इलेक्शन चाहते हैं। मुतालबा है कि 31 मई से पहले इंतखाबात की तारीख दी जाए। जिस पर फर्द जुर्म आयद होनी हो वो पेश नहीं होता। कहता है तारीख दो, मैं वजीर आज़म बन गया हूँ। एक कहता है मुझे तारीख दो, मैं वजीर आला बन गया हूँ। इस तरह मुल्क चलेगा? लोगों में नफरत है, बगावत होगी मुल्क में। ऐसी जमहूरियत को लोग तस्लीम नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब पहुँच गए। मदीना के गवर्नर फैसल बिन सलमान ने 13 रुकनी वफ़द का इस्तकबाल किया। 3 रोज़ा सरकारी दौरे में पाक सऊदी इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बात होगी। पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए सऊदीया में रोज़गार के मौक़े बढ़ाने पर भी बात होगी। दौरे में पाकिस्तान के लिए $7.5 अरब का पैकेज ज़ेर गौर आएगा। $4 अरब की अदायगियाँ रवा साल के आखिर तक मौखर करने और मजीद $2 अरब पाकिस्तान के अकाउंट में रखवाने पर बात होगी। मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी 1 से बढ़ाकर $2 अरब करने की दरख्वास्त की जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे और मोहसिन दावड़ भी वफ़द का हिस्सा हैं। वफाकी शरीयत अदालत का 5 साल में मुल्क में सूद से पाक निज़ाम नाफिज करने का हुक्म।
सूद के लिए सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन और शिक़ें गैर शरई करार। बैंकिंग से मुतालिक उन तमाम कवानीन को फौरी खारिज करने का हुक्म जिनमें सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सूदी निज़ाम के खात्मे की दरखास्तों पर फैसले में कहा 1 जून से वो तमाम शिक़ें जिनमें सूद का लफ्ज़ मौजूद है वो कल आदम तस्वुर होंगी। इस्लामिक बैंकिंग और सूदी निज़ाम से पाक बैंकारी निज़ाम दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कर्ज समेत किसी भी सूरत में लिया गया सूद रिबा में आता है जिसकी इस्लाम में मुकम्मल ममानियत है। हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी कर्जों ट्रांजैक्शन को सूद से पाक बनाने के इक़दाम करे। आर्टिकल 38F पर अमल दरामद होता तो रिबा का खात्मा दहाइयों पहले हो चुका होता। 2 दहाइयों बाद भी सूद से पाक मुआशी निज़ाम के लिए हुकूमत का वक्त मांगना समझ से बालातर है। तवक्को है हुकूमत सूद के खात्मे की सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करेगी। चीन भी इस्लामी शरई निज़ाम के मुताबिक सूद से पाक बैंकारी की तरफ जा रहा है। सिराजुल हक का वफाकी हुकूमत से फैसले पर जल्द अमल दरामद का मुतालबा। कहा सूदी निज़ाम और पाकिस्तान मजीद साथ नहीं चल सकते। रुकावट खड़ी की गई तो हुक्मरानों का गिरेबान होगा और हमारा हाथ। शदीद गर्मी, शदीद लोड शेडिंग। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरज का पारा हाई, बिजली के नखरे उससे भी ज्यादा। कराची में के इलेक्ट्रिक ने ईंधन की किल्लत के बायस पैदावारी सलाहियत में कमी का कहकर लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद 2 घंटे बढ़ा दिया। लाहौर में लोड शेडिंग 5 घंटे से भी बढ़ गई। देहात में 14 घंटे बिजली गायब। बिजली का शॉर्टफॉल 1400 मेगावाट की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा, नवाबशाह, सखर समेत छोटे बड़े शहरों और देहात में 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और नवाबशाह में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। देरा गाजी खान और जैकबाबाद में 47, लाड़काना, सिब्बी, भक्कर, बहावलपुर में 46, फैसलाबाद, हैदराबाद में 42, लाहौर, पेशावर में 41, इस्लामाबाद, कराची में 39, गिलगित में 34, क्वेटा 33, लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ारत माहौलियाती तब्दीली ने तमाम सूबों को हीट वेव का बाज़ाब्ता अलर्ट जारी कर दिया। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान का कहना है कि जनूबी एशिया को इस साल शदीद गर्मी की लहर का सामना है। पाकिस्तान और भारत के सरहदी इलाकों में दर्जा हरारत 39 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा जाहिर किया गया है। कबल अज़ वक्त गर्मी की शदीद लहर में इजाफा माहौलियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग की अलामत है। जामिया कराची खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों का स्कीम 33 में मुबैना खुदकुश बमबार के वालिद के घर पर छापा। लैपटॉप और दीगर दस्तावेजात कब्जे में लेकर मकान सील कर दिया। ज़राए का कहना है कि घर से सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी में आमदरफ्त होती रही। हमलावर खातून के गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में वाक़ फ्लैट की तलाशी, सील कर दिया गया। खातून 3 साल से किराए के फ्लैट में रह रही थी। फ्लैट मालिक से भी तफ्तीश। धमाके का मुबैना सहूलतकार मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। क्या खुदकुश बमबार खातून का शौहर भी गिरफ्तार हो चुका? वज़ीर दाखिला राना सना का तस्दीक या तरदीद से गुरेज। खातून को लाने वाला रिक्शा ड्राइवर भी पकड़ा गया। धमाके में जाँ भाग ड्राइवर खालिद नवाज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जामिया कराची में तदरीसी अमल बहाल। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को चीनी सिफारत खाने से क्लियरेंस मिलने तक बंद रखा गया है। कई पंपा तो मिल ही नहीं रहा। 10 पंपा जो 1 पंप तो मिल रहा है। डीजल कम मिल रहा है, 1000 से या 500 रुपए से कम दे रहे हैं बस। मिल रहा है, कल तो फिर रहे हैं तो सारा वो क्या करें, जलाला तो यही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलनगर, लिया, कमालिया, गोजरा समेत बेशतर शहरों में डीजल ना मिलने से किसान परेशान। पंप्स पर लंबी कतारें। कई पेट्रोल पंप मालिकान ने रात के अंधेरे में डीजल 180 रुपये फी लीटर ब्लैक में फरोख्त करना शुरू कर दिया। डीजल न मिलने से कपास की काश्त मुतासिर। फैसलाबाद में डीजल की जखीरा अंदोजी पर 4 पंप मैनेजर्स गिरफ्तार। जखीरा किया गया डीजल सरकारी नेखों पर किसानों को फरोख्त कर दिया गया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने साबिक स्पीकर की गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस ले लिया। जामे तहकीकात का हुक्म। इंक्वायरी के बाद गैर कानूनी भर्ती होने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुसद्दिक मलिक ने वज़ीर मुमलिकत के ओहदे का हलफ उठा लिया। लीगी सेनेटर को वज़ारत तवानाई का कलमदान सौंपा जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया।
तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में जियो न्यूज़ को कवरेज से रोकने पर PUJ का इजहार मजम्मत। सदर PUJ इब्राहिम लकी ने कहा, मीडिया हाउसेज और सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना नहीं बनने देंगे। साबिक सदर प्रेस क्लब लाहौर अरशद अंसारी ने कहा, जियो न्यूज़ के कैमरामैन को हॉल से बाहर निकालना आज़ादी सहाफ़त पर हमला है और 6 हथकंडे रोके न गए तो एहतजाज होगा। इस्लामाबाद के सेक्टर G7 से 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान दर्जी की दुकान से सिले और बगैर सिले कपड़े लूटकर फरार। मुल्ज़िमान दर्जी को यरगमाल बनाकर 240 सूट, 2 मोबाइल फोन्स लूटकर 9-11 मुकदमा दर्ज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद की तैयारियां, बाजारों में खरीदारों का रश, किसी को मनपसंद मलबूसात, किसी को जूते, चप्पल और ज्वेलरी की तलाश। पुराने और इस्तेमाल शुदा कपड़ों के बाजारों ने गरीबों का भरम रख लिया। जैकबाबाद में बलोची चप्पल ईद की तैयारी का लाजमी हिस्सा बन गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में 2 कश्मीरी नौजवानों को सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद कर दिया गया। इलाके में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में खिदमात सरअंजाम देने वाले अमरीका के साबिक सफीर रिचर्ड ऑल्सन पर कतरी हुकूमत के लिए खुफिया लॉबिंग करने पर फर्द जुर्म आयद। रिचर्ड ऑल्सन पर वाशिंगटन में कतरी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए अपना सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। म्यांमार की अदालत ने करप्शन पर आंग सान सूची को 5 साल जेल की सजा सुना दी। सूची पर $6 लाख रिश्वत लेने का इल्ज़ाम था। गुज़िश्ता साल फरवरी में हुकूमत की बरतरफी के बाद आंग सान सूची फौजी हिरासत में है। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग में लिवरपूल ने वियारियल को 2-0 से हरा दिया। मो सलाह के पास प्रसादियो माने ने शानदार गोल किया। और जियो फिल्म्स के ताबन से शोकेस फिल्म्स की पेशकश पर्दे में रहने दो, मीठी ईद पर सिनेमा हॉल्स की जीनत बनेगी। फिल्म के डायरेक्टर और कास्ट का कहना है कि संजीदा मौजू के बारे में आगाही देने की एक कोशिश है।